हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा जो कि प्रॉफिट और लॉस के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% लाभ पर बेची जाती है। बेचना था 20 के स्थान पे, लेकिन बेचा गया 30 पर, तो 50 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, हमें बेचना था 20% में, लेकिन हमने बेचा उसको 30% में। तो हमने देखो प्रतिशत में कितने का लाभ कमाया, 20 के स्थान पे 30 में बेचा तो 10% का लाभ कमाया। और रुपए में हमको कितने रुपए अधिक मिले? जब हमने 10% ज्यादा में बेचा तो हमको 50 रुपया अधिक मिला। तो इसका मतलब ये है कि 10% की वैल्यू 50 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपए हो जाएगी 1% की वैल्यू। जब 1% की 5 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान बताना है। तो कितनी हो जाएगी भैया? 500 रुपये। सवाल खत्म। 1% का मान 5 रुपया, तो 100% का मान 500 रुपया। यानी कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, गीता अपनी आय को 10% लाभ के बदले 5% की हानि पर बेचती है। ठीक है, चलिए। 450 रुपए कम मिलते हैं, तो गाय का क्रय मूल्य क्या करो? ठीक है, यहाँ पे आय लिख गया, लेकिन यहाँ पे गाय होगा, याद रखना। गलती से आय लिख गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न बहुत अच्छा है। 10% के बदले 5% की हानि। देखो, एक जगह लाभ होता है, एक जगह हानि होती है। ऐसा सवाल कभी भी आता है तो दोनों को जोड़ के और जो दिया गया मूल्य उसमें डिवाइड कर देते हैं। दिया गया मूल्य 450 है। 10 और 5 दोनों को जोड़ो, 15। 15 तिया 45 और 1 की 0 30। ठीक है, ये आ गया। हमें क्या करना है? गाय का क्रय मूल्य पता करना। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। तो इसमें क्या करोगे आप? 100 से गुना कर दो। आंसर आ जाएगा 3000। सवाल खत्म। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक कुकर 16% के लाभ से बेचा गया। यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, 16% लाभ के बदले अगर हम उसे 20% में बेचते तो प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो जाती? 4% की। ठीक है, तो हमें 20 रुपए अधिक मिले। जब हमने 4% अधिक में बेचा है तो हमको 20 रुपए अधिक मिले। तो मतलब 4% की वैल्यू 20 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 500 रुपया। 100% की वैल्यू 500 रुपये। बी ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ललित अपनी कार को 20% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 45,000 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बताया था? एक जगह हानि हो, एक जगह लाभ। ठीक है, एक जगह लाभ हो, एक जगह हानि हो, तो जो दिया गया मूल्य है उसमें डिवाइड कर देते हैं दोनों को जोड़ के। दिया गया मूल्य कितना? 45,000। ठीक है, 20 और 5 को जोड़ो। एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है। अब यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से समझें। ललित अपनी कार को 20% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 45,000 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, समझना प्रश्न को। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इनका अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, इनका अंतर करेंगे तो 15 आएगा। और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 15 तिया 45, 3 जीरो लगा दो, 3000। 3000 का गुना 100 से करो। 3 एक कम 3, 3 जीरो, ये 2 जीरो मिलकर के 5 जीरो। किस ऑप्शन में? देख लो। आप कहोगे सर सी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रंजना एक रेडियो को 800 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ कमाती है जितना उसे 600 रुपए में बेचकर हानि होती है। तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? देखो, अगर हमने मान लो 800 रुपए में बेचा, तो मान लो हमें 10% का लाभ हुआ। और 600 में बेचा तो 10 का हानि। तो लाभ और हानि यहाँ पे बराबर होना चाहिए। लाभ और हानि क्या? बराबर। ठीक है, चलिए। क्या करना है जब ऐसा सवाल आ जाए? तो दोनों मूल्यों को जोड़ को 800 प्लस 600 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 1400, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 700। ठीक है, 700। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? देखो, पहले हम कितने बेचे थे? 800 में। फिर बाद में कितने बेचेंगे? 600 में। और हमारा जब आंसर कितना आया? 700। तो 700 की चीज को 600 में बेचेंगे तो 100 का नुकसान। और 700 की चीज को 800 में बेचेंगे, 100 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे पास लाभ और हानि दोनों बराबर है। ठीक है, हमसे बोला था 800 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 600 में बेचकर हानि होती है। 800 में बेचकर हमें 100 का लाभ हो रहा है, तो 600 में बेचकर 100 की ही हानि हो रही है। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं आगे।
अगला सवाल है, एक घड़ी विक्रेता घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। यदि वह 15% बट्टा दे तो पहले उसे 30 रुपए कम लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो 10% के बदले 15%, 10% से बढ़ के 15%, तो परसेंट में कितनी वृद्धि हुई? 5 की। और रुपए में कितना अधिक मिला? 30 रुपया। ठीक है, चलिए 5 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 6। 1 की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी? 600। सवाल खत्म हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस की क्या है? बराबर है, तो बराबर ले लो। अब देखो इधर क्या है? कॉस्ट प्राइस। जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर के इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस इधर आ गया है तो केवल इधर 40 बचा है। अब देखो इस 50 को इधर लेके जाऊंगा तो 40 के बटे में 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस हमारा 40 रुपए है और सेलिंग प्राइस 50 रुपए है। तो 40 रुपए की चीज को हम 50 रुपए में बेचेंगे तो हमको होगा 10 रुपए का फायदा। कितने पर? 40 पर। और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है? 100 से गुना। चलिए 10 से 40 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25% का लाभ प्रतिशत पूछा था ना, लाभ प्रतिशत है 25%। पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, विजय को 30 सेब बेचने पर 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो ये जो सवाल है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो उसने बोला 30 सेब बेचने पर 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। ये दोनों ही क्या है? विक्रय मूल्य। जब ये दोनों विक्रय मूल्य है ना, तो दोनों का अंतर करो, कितना आएगा? 20। ठीक है, और टोटल कितना आपके पास? 30। और प्रतिशत के लिए क्या करना है? 100 से गुना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसको आप जीरो से पहले जीरो कटा दीजिए। 2 का गुना 100 से करोगे तो ये 200 हो जाएगा। बटे में कितना? 3 है। 3 से इसको कटाओ, 3 छिक्के 18, 2 बचेगा 20। फिर से 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, दशम लगा दो, 20 हो जाएगा, 3 छिक्के 18। तो 66.6666 चलता रहेगा। तो 66.6 पे हमने रोक दिया, मतलब यही हमारा आंसर हुआ। अब ऑप्शन में तो शायद नहीं दिया गया ये, तो मुझे लगता है ऑप्शन लिखने में कोई गलती हुई है, ऑप्शन को लिखा गया है गलत। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर हमारा यही है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।